सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी जय हो। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हे जगत जननी माता की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। मैं औघड़ पीर योगी राजीव नाथ महाराज आई पंथ शिष्य महंत योगी हरिनाथ महाराज गाजियाबाद दादा गुरु ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 महंत योगी भूतनाथ महाराज लोनी शमशान गद्दी बाबा मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर रोहतक हरियाणा ब्रह्मलीन दादा गुरु परदादा गुरु श्री श्री 1008 महंत योगी शिवनाथ महाराज ब्रह्मलीन परदादा गुरु योगी बालकनाथ महाराज स्थान पीपली गौतम बुद्ध नगर ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 महंत योगी मुरारीनाथ महाराज स्थान जामबली मीरपुर मुजफ्फरनगर ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 परदादा गुरु योगी हरिनाथ महाराज स्थान जमुना वाली मुजफ्फरनगर। मेरे गुरु भाई योगी सूरजनाथ चंदौसी, मेरे छोटे प्रिय गुरु भाई जिनको ऊपर मेरा सदैव आशीर्वाद रहता है, महंत औघड़ पीर योगी हनुमान नाथ मुरादाबाद। ये मैंने आपको अपना छोटा सा परिचय दिया है। आज मार्कंडे पुराण में से मालदा के द्वारा वर्ण आश्रम एवं गृहस्थ के कर्तव्यों का वर्णन करके बताएंगे। अब प्रश्न यह आता है कि मालदा कौन है। ये मैं आपको कल के कथा में बताऊंगा। आज चूँकि अलर्क ने कहा है, अलर्क कौन है इस विषय पर मैं आपको अवगत कराता हूँ। अलर्क काशी के एक राजा प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय से विष्णु की माया का ज्ञान प्राप्त किया था। राजा अलर्क अपने एक नेत्रहीन ब्राह्मण को अपनी आंखें दान की थीं। यह उनका त्याग गुरु मालदा के संस्कार का परिणाम था। सबसे पहले नेत्रदान करने वाले अलर्क राजा ही थे। अब हम यहाँ पर
विवरण कथा सुनाते हैं। अलर्क ने कहा, महाभागो, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया। अब मैं वर्ण आश्रम धर्म सुनना चाहता हूँ। तो मालदा उनको बताती हैं, दान, अध्ययन, यज्ञ, ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं तथा यज्ञ करना, विद्या पढ़ना और पवित्र दान लेना, ये 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ, ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, तो यह उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ, ये तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती, ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और दुजातियों की सेवा, ये 3 प्रकार के धर्म शूद्र के लिए भी बताए गए हैं। शिल्प कर्म, दुजातियों की सेवा और खरीद बिक्री, ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बताए गए हैं। अब आश्रम धर्म का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट ना हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्म के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर पर निवास करे। वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे और भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे। गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे और गुरु के बुलाने पर एकाग्र चित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े और गुरु के मुख से 1, 2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करें और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थ आश्रम संबंधी धर्मों का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वनप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अथवा वहीं गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठा को प्राप्त हो और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करें। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे और जब गृहस्थ में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोगी स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र की और प्रवर की न हो, उसके किसी अंग में न्यूनताधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठाक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके
देवता, पितर एवं अतिथियों को भक्तिपूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्य पुत्र कुल की स्त्रियां, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े। अपने वैभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुंबी जनों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्य जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करें। ये मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन किया है। अब वनप्रस्थ के धर्म का वर्णन सुनाती हूँ। ये मालदा बता रही है, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपनी संतान को देखकर तथा देह चुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वनप्रस्थ आश्रम में जाए। वहाँ वन के फल मूलों का उपयोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे। अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान और जटा वल्कल धारण करे। सदा योगाभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वनप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम स्वरूप बतलाती हूँ। तो मालदा कहती हैं, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बताया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना और सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, ये मैंने चतुर्थ आश्रम के धर्म को बताया है। अब अनन्य वर्णों तथा आश्रमों के समान धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, सोच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रम के धर्म संक्षेप बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं, उनकी अपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और आपूर्ति धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर, ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वत्स, वेद त्रियी रूप धेनु सबकी आधारभूत है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है।
ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्ति धर्म ही उसके 2 सींग हैं। अच्छी अच्छी सुक्तियाँ ही उस धेनु के रोम हैं। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण हैं। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। ये वेद त्रय रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वहा देवयज्ञ, स्वधा पितृयज्ञ, वष्टकार ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला यज्ञ है तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, वष्टकार को मुनि और हंतकार स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रिमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधात्म मित्र एवं तामिस नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है, वह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का पोषण करना चाहिए। इसीलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे। तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्व देवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि पूजोपहार अर्पण करे। पूर्व और उत्तर के कोण में मानवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को और पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। धाता और विधाता घर के बाहर चारों ओर आर्यमा देवता निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित हो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तत्परता पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक गृह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न त्याग करे। कुत्तों, चंडालों और पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दे। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य करना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि करके देखता रहे। इस तरह से यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासियों और पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनाए। जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान न हो, जो उसी समय वहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो
थका मंदा आया हो, अन्न मांगने वाला हो, ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें। उसको गोत्र और शाखा न पूछे, उसने कहाँ तक अध्ययन किया इसकी जिज्ञासा न करे। उसकी आकृति सुंदर हो या सुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थिति में नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है, वह मनुष्य पाप भोजी है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में विष्ठा खानी पड़ती है। ये विशेष ध्यान रखना। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है, उसको अपना पाप दे जाता है और स्वयं उसके पुण्य को अपने साथ ले जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि को पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न से अग्रशमन निकालकर ब्राह्मण को दे और ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। 1 गिलास अन्न को भिक्षा, 4 गिलास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से चौगने अन्न को श्रेष्ठ दुज हंताकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंताकार, अग्रसन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों और व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों, रोगियों को भोजन कराए। उसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मनुष्य भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता है तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करना चाहिए जो अनिवार्य है। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहाँ आ जाए उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता एवं पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु, बांधव, पशु, पक्षी और छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए हैं, कल्याण की वर्षा करते हैं और वह सदैव खुश रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसने अपने पितरों को, अपनी कुलदेवी को और अपने इष्ट को मना लिया, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, सदैव सुखी रहेगा। उसको पता नहीं चलेगा कि काम कैसे चल रहा है। आप सभी के ऊपर गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा बरसती रहे। माँ आप सभी का कल्याण करें। आपकी जो भी मनोकामनाएं माँ उनको पूरा करें। आप सदैव खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, यही मैं गुरु गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव।